नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे जनता जनता जिंदाबाद। हम इस समय मयूर विहार का फ्लाईओवर है उसके नीचे खड़े हैं और सोचिए, इस तस्वीर को देखिए। फ्लाईओवर के नीचे एक लाचार जिंदगियों का शहर आबाद हो गया। कैमरा दिखाएगा सुनील। ये तमाम सारे लोग हैं, ये फ्लाईओवर ही इनकी छत है, ये फ्लाईओवर ही इनका घर है और ये फ्लाईओवर ही इनका मुस्तकबिल है, इनका भविष्य है। इनके पास जाने की कोई जगह नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी दिल्ली की। आज हम बात करेंगे, यमुना में पानी तो घट रहा है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहां जाएंगे? ये विस्थापित कब तक इस फ्लाईओवर के नीचे रहेंगे और जब यहां से जाएंगे तो इनका हासिल क्या होगा? जो पानी सूख रहा है, वहां जो महामारियों का दैत्य सर उठाने को तैयार है, उसका क्या होगा? और जिस तरह से महंगाई का पर असर हो रहा है, जिस तरह से सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, आम लोग तो खा लेंगे, पर ये क्या खाएंगे जो यहां पर बैठे हुए हैं? ये निरीह लाचार आंखें कई सारे सवाल पूछ रही हैं। ये सारे सवाल आपको हम दिखाएंगे। इन सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, अपने रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। 5 दिन से पानी पानी है राजधानी। जम गया है पानी, बेबस है जिंदगानी। बीमारी का खतरा, महंगाई की मार। दिल्ली की बदहाली का कौन जिम्मेदार? बाढ़ तो बस झांकी है, असली मुसीबत बाकी है। तो आपने ये जलते हुए सवाल देखे, ये चुभते हुए सवाल जो कि किसी बर्छी की तरह से मनुष्य की देह में नहीं, मनुष्य की रूह में घुस चुके हैं। वो मनुष्य जो कि लाचार है, जो कि बदहाल है, जिसके पैरों के तले आज की तारीख में कोई ज़मीन नहीं है और जिसके पास अपनी छत नहीं है। हम बात करेंगे। और पहले देखिए, हमारे साथ में मेहमान हैं, इनका परिचय कराऊं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी परिचय कराऊं। दिखाइएगा सुनील। हमारे साथ में जो मेहमान डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं। हम बात करेंगे मेडिकल साइंस की ओर से चुनौतियां हैं, कृष्णा मित्रो जी हैं। इनसे हम जवाब लेंगे कि आखिरकार इस डिजास्टर को आगे कैसे रोका जाए। हमारे साथ में अभिषेक रंजन साहब हैं, जो कि अभिषेक राजाराम साहब हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। महंगाई के मोर्चे बात करेंगे। और हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं, पहले उनसे एक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में वीरेश पांडे सिविल लाइन से, अहमद बिलाल आईटीओ बैराज से हैं और मेघा उपाध्याय आईएसबीटी कश्मीरी गेट से लाइव हैं। सभी से हम चाहेंगे कि संक्षेप में वहां का अपडेट बताएं, ताकि फिर हम अपने मेहमानों के पास जाऊं, यहां के हालात भी दिखाएं। वीरेश, संक्षेप में मुझे बताइए, सिविल लाइंस में अभी क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये अरबपतियों नहीं बल्कि खरबपतियों का इलाका है और तस्वीर ये है कि जिनकी कारें डूब गई हैं वो अब अपनी कारों को देखने आए हैं, संभालने आए हैं। और एक नहीं, एक मालिक की, एक क्रेटा, एक सियाज, एक बोलेरो, साथ ही साथ होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, लगभग 7 गाड़ियां यहां डूबी हुई हैं। तो अपनी डूबी हुई गाड़ियों से सामान निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए इसमें हैं, क्योंकि ये खरबपतियों का इलाका है अभिषेक, और यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं। लेकिन इन्हें भी दंश झेलना पड़ रहा है। ये ऐसे लोगों का इलाका है कि जब आपने सुना होगा बारिश होती है तो कहते हैं कि मौसम हुआ सुहावना, पकौड़े लाओ, चाय लाओ, और यहाँ का जो रूप रंग है वो तो अलग ही होता है। मौसम सुहावना जैसी बातें होती हैं, रेनी डे मनाया जाता है। और साथ ही देखिए, मौसम सुहावना है, लेकिन उनके मौसम की क्या बात करें जिनका मौसम हमेशा के लिए उजड़ चुका है। अहमद बिलाल हमारे साथ आईटीओ बैराज से हैं।
बिलाल मुझे बताइए, आईटीओ बैराज पर जो गेट खोले जाने की बात थी, 5 में से एक गेट खुला था, जो जाम थे 5, आगे क्या कोई प्रगति आपको दिखाई पड़ रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो ठेके पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो गेट खोल दिया जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि पहला गेट तो कल रात को ही खोल दिया गया था, लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां गेट है, तो दूसरे गेट पर अभी भी काम जो है वो चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली का, यानी कि यहाँ आईटीओ पर अभी का जो मौसम है, ऐसा लग रहा है कि बादल ने जो है वो घेर रखा है इस पूरे इलाके को, और अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर बरसात भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जो मुंबई से जो वेस्टर्न नेवल कमांड की जो टीम है, जिसमें डाइविंग टीम के विशेषज्ञ हैं, वेल्डिंग टीम के विशेषज्ञ हैं और कटिंग टीम के विशेषज्ञ हैं, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद बिल्कुल बिलाल जो है वो इंडियन एयरफोर्स बिलाल एक बार चलते हैं, आपकी बात मैं समझ गया हूं, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रगति बता रहे हैं। एक बार मेघा के पास चलते हैं, कश्मीरी गेट से हमारे साथ में आईएसबीटी कश्मीरी गेट से मेघा, जरा वहां की तस्वीर आप दिखाइए और ये बताइए कि स्थिति वहां पर जो है अभी किस तरह से नियंत्रण के बाहर बताई जा रही है बाढ़ की स्थिति। मेघा। अभिषेक, एक तो स्थिति नियंत्रण के बाहर है, दूसरी तस्वीर जो इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि दिल्ली में फिर से बारिश होने लगी है। आप जरा इधर तस्वीरें देखें तो आपको नजर आएगा झमझम बारिश शुरू हो गई है, और आगे जो रास्ता है आगे राजघाट की तरफ जाता है और यहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसे में यमुना का जलस्तर थोड़ा बहुत जो घटना शुरू हुआ था, ये जो बारिश दोबारा हुई है, ये कहीं फिर से चेतावनी ना बन जाए, ये कहीं से फिर परेशानी का सबब ना बन जाए। क्योंकि देखिए, आप जैसे जैसे हमारे कैमरा पर्सन मान आपको आगे बढ़कर तस्वीरें दिखा रहे होंगे, आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। और यही हाल है पीछे से भी, मजनू के टीले से आगे आईएसबीटी का रास्ता खोल तो दिया गया है, लेकिन लोग यहां पर आगे जा नहीं सकते क्योंकि यहां पर गाड़ियां फंस जा रही है। यहां पे 4 से 5 फुट तक पानी है। और जैसे जैसे हम थोड़ा आपने जो बताया है कि बारिश शुरू हो गई दिल्ली में, ये वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब सीधा मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो उन सारे सवालों का जवाब है जो इस समय आपके ज़हन में है। लेकिन मैं इनके जवाब लूं उसके पहले यहाँ की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और सिस्टम के नाम पर रोइए कि आप किस सिस्टम के तहत यहाँ पर हैं। देखिए, ये तमाम सारे लोग हैं यहाँ खाट पे बैठे हुए हैं। एक बार ऊपर कैमरा टिल्ट अप कीजिए और देखिए, ये फ्लाईओवर की छत है, यहाँ पर छत नहीं है इनके पास, यहीं पर बैठे हुए हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं, देखिए सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और सब कुछ गंवा के यहाँ पर आए हुए हैं ये लोग। और इधर दिखाइएगा, मवेशी भी यहाँ पर इनके यहाँ पर हैं, देखिए मवेशी भी हैं, यहीं छोटे बच्चे हैं, पूरा इन्होंने परिवार यहाँ बसा रखा है। एक अदद टेंट भी इनको नसीब नहीं है। और जब मैं कहता हूँ नसीब नहीं है, तो यहाँ पर इनका जो अपना नसीब है उस पर ये स्थितियाँ भारी पड़ जाती हैं। जल्दी से इसका जवाब ले लें। टेंट वेंट कुछ नहीं मिला दादा? ना, कुछ नहीं मिला ना। परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं, बच्चों को? हाँ, सब कुछ डूब गया है? सब कुछ जी, सारा सामान डूब गया है, कोई फसल नहीं है। और हम देख रहे हैं मवेशी वैसी सब यहीं ऐसी फ्लाईओवर के नीचे सब यही है जी, फ्लाईओवर के नीचे। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ सोचा है? कुछ नहीं सोचे। जमा पूंजी बची है? कुछ नहीं बचा है जी, सब चला गया। सब चला गया है कि कपड़ा भी नहीं है, बस ये जो पहन रखे वही है। खाने पीने का क्या हो रहा है? खाने पीने का तो खाना मिल रहा है, हाँ बस। लेकिन यहाँ से जाने के बाद का खाना कहाँ से मिलेगा? अब देखो कोई करेंगे व्यवस्था, भगवान भरोसे। हाँ जी, भगवान भरोसे। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देख करके आप सोचिए कि जो कह रहे हैं दिल्ली की बाढ़ को लेकर के जो आरोपों का आसमान खड़ा कर रहे हैं, उनसे कहिए कि जमीन पर आए और देखिए जमीन पर क्या चल रहा है। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में कृष्णा मित्रो जी हैं और इनसे मैं जब बात कर रहा था तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी। मैंने इनसे पूछा था कि सर ये बताइए, ये सारे लोग इस हालातों में क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इनको यहाँ पर लेकर के आया है, किसने दिल्ली का सिस्टम ठीक नहीं किया समय रहते? आप जरा रोशनी डालिए कृष्णा जी। देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कि इलेक्टेड सरकार चलाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी,
दोनों आपके वो सर मैं समझ रहा हूँ सर, वो पॉलिटिकल कहानी है, मुझे आप समझाइए यमुना की कहानी, सिल्ट की कहानी, वो कहानी। यमुना में प्रॉब्लम ये है कि किसी ने आज तक यमुना को डीसिल्टिंग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यमुना में जो दिल्ली का कूड़ा कटकट आता है साल दर साल जमा हो जाता है यमुना के ऊपर, और जो यमुना की जो सतह है, जो बेस है, जो बेड है यमुना का, वो ऊपर होता जाता है कचरा इकट्ठा करके। अब उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो पीछे से जब पानी आएगा तो वो पानी समा नहीं पाएगा यमुना में, और वो यमुना के फैलती जाएगी। ये भी एक वजह है जो पानी इतना फैला है, बड़ी वजह है। ये सबसे ज़्यादा वजह ये है, बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि यमुना की डीसिल्टिंग नहीं हुई है। सर यमुना की डीसिल्टिंग नहीं हुई, यहाँ तो हथनीकुंड बैराज से इतना पानी छोड़ दिया गया, इस नहर में छोड़ दिया गया, ये सब सवाल उठ रहे हैं। भी अगर छोड़ेंगे भी पानी पीछे से, अगर रेगुलर डीसिल्टिंग हो यमुना की, तो फिर भी यमुना में पानी समा पाएगा। बड़ी बात है। और कृष्णा सर जो हैं ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। इन्होंने पहले बयान में कह दिया कि एलजी और सीएम दो अलग अलग दलों के हैं और किस तरह से आपस में मोर्चाबंदी होती है, और उसके बाद कितनी बड़ी सच्चाई सामने रख दी कि अगर यमुना को साफ कर देंगे तो अगर पानी कितना भी छोड़ा जाए ये हाल कभी नहीं होगा। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ में। डॉक्टर साहब मैं यहाँ की तस्वीर, सुनील दिखाते रहिए, इस तस्वीर को दिखाई, डॉक्टर साहब के पास आएंगे। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो पानी डॉक्टर साहब अब जब कम होगा, ये लोग कहां जाएंगे और कितनी महामारियों का शिकार बनेंगे। और इनके पास तो कोई बेसिक हेल्थ सिस्टम भी इनके पास नहीं है। जो इनकी हालत है, जमा पूंजी नहीं है, कल को खाने के लिए 10 रुपए इनकी जेब में नहीं है। जी, दो समस्या आएगी। एक तो इनके ऊपर जो समस्या आएगी कि इनके ऊपर महामारी, जिसमें मॉस्किटो से रिलेटेड मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी। दूसरा वाटर बॉर्न, डायरिया, कॉलरा और इस तरह की समस्या। लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी जो आमतौर पे दिल्ली में मिलती नहीं। डायरिया और कॉलरा तो हमने देखा है, एकदम आतंक देखा है इसको, महामारी की तरह। तो ये ओवर क्राउडिंग जब होती है ये बीमारी आएगी। दूसरा रोडेंट्स जो एनिमल होते हैं, चूहे जैसे, यहाँ से लेप्टोस्पायरोसिस जब स्प्रेड होगा तो ये उठ के सोसाइटी में आपके भागेंगे और सोसाइटी में महामारी होगी। क्योंकि कोई सोसाइटी में भी महामारी फैल सकती है। इस जूनोटिक डिजीज को बोलते हैं, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। ये नहीं तय करेगा कि यमुना, तरीका क्या है अभी इसको कंट्रोल करने? बिल्कुल तरीका है। अब एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या, यमुना पे पहले भी हमने स्टोरी रिपोर्ट करी है जिसमें यमुना में हैवी मेटल्स है, जो सर ने बताया सिल्ट क्लीनिंग नहीं हुई यमुना की। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड 4 कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स मिले थे। अब ये पानी का स्तर ऊपर बढ़ा तो उन जगह पे ये पानी डिपॉजिट करके हैवी मेटल्स को वापस जाएगा जहाँ पे सब्जियां आपकी उगती थी, और वो सब्जियां रासायनिक एक तरह से जो पानी है वो जाएगा। बिल्कुल, और वो रासायनिक सब्जियां फिर दिल्ली वाले खाएंगे। सर मैं अभी आपसे इसका सलूशन पूछूंगा। हमारे साथ में जो इकोनॉमिस्ट हैं अभिषेक राजाराम, उनके पास जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मंत्रियों को राहत कार्य का जिम्मा सौंप दिया गया है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग इलाके बांटे गए हैं। सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली का एक तरह से कार्यभार दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में आतिशी संभालेंगी मोर्चा, राजकुमार आनंद नॉर्थ में संभालेंगे मोर्चा, सौरभ भारद्वाज पूर्वी दिल्ली पर नजर रखेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। और इसके साथ में इमरान हुसैन को सेंट्रल दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री गोपाल राय को सहादरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये देखिए, ये राहत कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहत कार्य की ये जिम्मेदारी कैसे निभेगी जब राहत की तस्वीर ये होगी। सुनील दिखाते रहिए, मैं इस पर क्या बोलूं, ये अपने आप में ये तस्वीरें खुद बोलती हैं। और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको और बता दें, दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का सबब है। हमारे साथ में अभिषेक राजाराम जी, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं, फिर पब्लिक के पास जाएंगे। अभिषेक जी, मुझे बताइए, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, महंगाई, टमाटर 200 रुपया किलो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्या और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और महंगाई हो सकती, महंगी हो सकती है सब्जी? देखिए, इन सब बाढ़ वगैरह का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो एग्रीकल्चर पर पड़ता है। एग्रीकल्चर पर जब पड़ता है तो एग्रीकल्चर ख़राब हो जाती है, सप्लाई चेन इफेक्ट होती है, फार्मर्स की इनकम तो ख़त्म होती है, दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाते, लंबा टाइम लगता है। और इसकी वजह से लगभग सारी सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। प्लस बाढ़ की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होता है, रोड, रेलवे, ब्रिज। असर क्या पड़ेगा? ये पड़ता है कि अभी तो आप सब्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ दालें, अनाज वो भी महंगा हो सकता है। दालें और अनाज महंगा हो सकता है। अगर सप्लाई चेन इतनी बड़ी इफेक्ट होगी तो दालें और अनाज भी महंगे होंगे। प्लस जो फ्रूट्स आते थे आपके हिमाचल से, और बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बड़े
सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभिषेक जी के पास और जाएंगे, अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे, लेकिन एक तस्वीर दिखाने, सुनील मेरे साथ आइएगा, डॉक्टर साहब जाने दीजिए मुझे थोड़ा सा, आइए मेरे साथ आइए। देखिए कितनी ये हृदय विदारक तस्वीर है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आए राहत कार्य का जिम्मा संभालने वाले यहां पर आएं और इस तस्वीर को देखें, किस तरह से जोड़ जोड़ के गृहस्थी बनाई जा रही है। ये किसी तरह से इतना सामान बचा के ले आई हैं क्या? इतना सामान ला, जुगी उगी सब कुछ बह गया, बाकी सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। यहीं पर घर बना रखा है पूरा, बच्चों का खाना पीना यहीं बना, यहीं बनना सारा सामान, यहीं पर जो कुछ भी खाया यहीं पे। और आपको कुछ रहने की जगह भी नहीं मिली, टेंट भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं आप? 3 बच्चे। हाँ, तो हम देख रहे हैं बच्चे उधर भाग भी रहे हैं, उधर कुछ खाने का मिल रहा है, सड़क पार कर, जो बिस्कुट मिलता है वो बच्चे भाग के चले जाते हैं। हाँ, दिमाग में चिंता रहती होगी, बस आज ट्रक आ जा रही है इधर। हाँ, दोनों तरफ तो गाड़ी है, डर लगता है कहीं बच्चे लगने गए। ये सब ये बर्तन है, ये गैस चूल्हा, ये सब आप इकट्ठा करके किसी तरह से निकाल के लाई? बस एक ही चक्कर ला पाए, दूसरा बार गए तब तो पानी भर गया, सब चला गया। इतना पानी होगा फिर नहीं घुसे हम लोग। अब तो जुगी उगी भी रिल गया, जो सामान बचा था सब कुछ चला गया, जो हमारा इंजन वगैरह जो भी था। यहाँ से जब जाएंगी तो कमाई धमाई कैसे, खाना पीना कैसे होगा? अब देखेंगे कहीं अंत, देखेंगे कहीं भी। देखिए ये बच्ची, अरे भागो नहीं बेटा, देखिए ये बच्ची ऐसे भाग रही है, छोटी सी बच्ची। आओ गोदी, आ जाओ 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 भाई, आ जाओ। ये देख करके भागने लगी हमको इसको लगा कि कोई पकड़ने आ रहा है, जो बच्चों को लगता है। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और समझिए कि आखिरकार किस त्रासदी से ये जूझ रहे हैं, किस परेशानी से जूझ रहे हैं। किसका बच्चा है ये? हैं, लीजिए ले, अच्छा छोटा बच्चा और है, ले लो बेटा ले लो, रो रही है बच्ची ये, ले लो। कैसे चोट लगी इसको? अरे गिर गई वहाँ पर। यहाँ पर गिर गई? हाँ, वो उसमें गिर गया नाले में। ये जो नाला है यहाँ पर गिर गई, तो कुछ इसको दवा ववा दिलवाए कि नहीं? दिलवाए थे। और देखिए हवा चल रही है तो ये इस तरह से साइकिलें गिर रही हैं। ये यहाँ की तस्वीर है। और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दिखा दें, आईटीओ बैराज पर नेवी की टीम पहुंच गई है, मुंबई से टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस त्रासदी की एक और तस्वीर देखिए, आईटीओ बैराज पर नेवी की टीम पहुंची है और उसका पहुंचना इसलिए मायने रखता है क्योंकि आईटीओ बैराज पर गेट खोलने की कवायद चल रही है। वो गेट खुलेंगे तभी आप समझिए कि दिल्ली को थोड़ी सी और राहत मिलेगी। तो नेवी की टीम मुंबई से पहुंची है, जो पश्चिमी नेवल कमांड है उनके जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अभी पर फिर से हम बात करते हैं, हमारे साथ में जो यहाँ इस पर टीम मौजूद है, हमारे साथ में कृष्णा मित्रो जी हैं। सर अभी देखिए आईटीओ बैराज जो है ना, उसका गेट 5 गेट खुला नहीं था, नेवी की टीम वहां पहुंची है, अभी 4 गेट खुलना बाकी है। मुझे आप एक बात समझा दीजिए सर कि ये तो बीत जाएगा, लेकिन अगली बारिश में फिर ना ये हो जाए, क्या करना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो हरियाणा से जो पानी आता है, जैसे हमें मालूम है हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है। ये आज क्यों छोड़ा जा रहा है? ये 1 महीने पहले वहाँ का जो पानी का स्तर था, यमुना का स्तर था, उसको कम क्यों नहीं किया गया? उनको नहीं मालूम था कि बारिश आएगी और बारिश जब आएगी तब सैलाब आए, उसी वक्त क्यों बांध खोलते हैं? ये भी क्लियर नहीं था कि पानी छोड़ेंगे तो यहाँ दिल्ली का सिस्टम धराशायी ये संभाल नहीं पाए। हमेशा हर साल होता है। सीवर लाइन की क्या हालत है सर यहाँ? सीवर लाइन, सारी सीवर लाइन बंद है, कोई सीवर क्लीनिंग नहीं होती, कोई ड्रेनेज क्लीनिंग नहीं होती, सारे पैसे गायब हो जाते। कोई नहीं कर रहा है सर ना? कोई नहीं कर रहा है। उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि नई सीवर लाइन डाली जाए, और जब तक नई सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी शहर में जल भराव कम नहीं। डॉक्टर अंशुमान मुझे बताइए, जो डॉक्टर बता रहे हैं आपकी सीवर लाइन जब चौक होगी और जो पानी है बारिश में, सीवर का पानी उसमें घुल रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? सिंपली है, बैकफ्लो करेगा। और सीवर लाइन में आपको मालूम है कंटामिनेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन सारे हैं। कंटामिनेंट जब बैकफ्लो मारेगा तो आपकी सोसाइटी में पहुंचेगा, सोसाइटी ओवरफ्लो करेगा, आप कहेंगे सीवर ओवरफ्लो। सीवर ओवरफ्लो नहीं है, ये पानी पूरी तरह से कंटामिनेंट, पैथोजेंस और रासायनिक तत्व को लेकर आपके सोसाइटी पहुंचेगा और ये पूरे सिस्टम में फैलेगा। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सीवर लाइन करेक्ट कीजिए। समय आप लोगों ने चेतावनी दी थी और ये मैंने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंटेशन डाल रहा कि सुना तो किसी ने जी, मैंने कहा था सड़क बनवाइए क्योंकि बारिश में जाम लगने का समस्या, सड़क क्यों टूटी हुई है, और तीसरा प्लांटेशन कीजिए। 3 मैंने सुझाव दिए थे। सड़क वादों की सड़क तो बन गई डॉक्टर साहब, वादों का हाईवे तैयार है एकदम। साहब अगर उस समय बना देते तो ये राजनीति नहीं होती, तो आपदा में अवसर नहीं दिखता, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो अगर करना है तो ये पहले से करें, अगर पानी डाउन होता है तो अगले साल की तैयारी अभी कर लें, जिसमें रासायनिक तत्व
कांस्टेंट फ्लो यमुना में होते रहे। अभिषेक जी मुझे बताइए, जब से आपने कह दिया कि अनाज और दालों के भी दाम बढ़ सकते हैं, मतलब मुझे मैं अपनी और आपकी और आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन इनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनकी तो यहाँ पर मतलब बेसिक नीड इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, कभी भी फ्लड आती है या इस तरह नुकसान होता है तो जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं या डिस्प्लेस होते हैं अपनी पोजीशन से, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एग्रीकल्चर को क्या नुकसान पहुंचा है? क्योंकि पूरे खातर में तो पानी भर गया है जहां ये सब्जियां उगाते थे। हाँ, तो वहाँ पर तो ये वापस रीस्टार्ट करने का पैसा भी इनके पास नहीं होगा, वो भी शायद गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए बाद में जाकर। पर इमीडिएटली जो ये लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, इनको फूड तो प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को या एनजीओज की हेल्प से, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। बट दिस इज एक तस्वीर दिखा दें सुनील, दिखाइए, जिस बादलों ने घेर लिया है, दिखाइए। ये है मयूर विहार का आसमान। यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है, घने काले बादल छाए हुए हैं मयूर विहार के इस आसमान में। यहाँ से खड़े होकर के मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और जब दिखा रहा हूँ तो पानी की फुहारें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। आप सोचिए, सामने की तरफ जो उस तरफ की वहां पर बच्चों को खाना दिया जा रहा था, चाहे सारे बच्चे सिमट करके यहाँ पर आ गए हैं, और ये कंटिन्यू पानी की तेज बूंदें पड़ने लगी हैं यहाँ पर। उस समय पड़ने लगी हैं जबकि दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, और जब जो है बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। उस समय की तस्वीर, और आपको लगातार ये दिल्ली का आसमान दिखाना बहुत जरूरी है। सुनील इधर दिखाइएगा, क्योंकि ये जो जिस तरह से ये घने बादल छाए हुए हैं, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन मुझ पर जो बूंदें पड़ रही हैं उसको भूल जाइए, इन पर जो बूंदें पड़ रही हैं, सुनील आप दिखाइएगा, इन पर जो बूंदें पड़ रही हैं उसका हिसाब कौन करेगा? जो दिल्ली में पानी बढ़ा हुआ है वो पानी और बढ़ जाएगा तो उससे इनको कौन बचाएगा? ये देखिए, ये सब के सब अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब तो यहाँ भी भीग जाएंगे आप लोग? तो भैया हाँ भीग जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ भी पानी आ जाए, बच जाएंगे, भीग जाएंगे ना, पानी आइए रहो। बरसाती है कि नहीं है? बरसात यहाँ पर सब वहीं रह गए, यहाँ का बरसात रखी है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, सब सामान सट्टा वहीं रह गए, यहाँ कुछ नहीं है। बताइए। और ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भैया। जी नमस्कार, पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपकी टीम और आपके साथी यहाँ पर आए। हम इसीलिए आए ना, वहाँ तो टेंट मिल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है फ्लाईओवर। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर सरकार की जो हालत है, जो सरकार की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है। आप देखिए, अगर बारिश हुई, मौसम बिगड़ा तो यहाँ पर कितने मच्छर लगेंगे। आप देखिए, अगर सरकार चाहती तो एक एक मच्छरदानी प्रोवाइड करवा देती, तो वो समझ लीजिए कितने दानी भी नहीं दिया, नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, मच्छरदानी तक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत मच्छरों का है, और सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। डॉक्टर साहब, जो मच्छरों का आतंक है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी एक बच्चे को मैंने गोद में लिया था, छोटी सी। बिल्कुल, देखिए मच्छरों का आतंक बढ़ेगा, पहले मैंने बता दिया, इनके ऊपर जो बढ़ेगा। यहाँ से मच्छर की कोई बाउंड्री होगी, वो कहेगा कि मयूर विहार रेजिडेंशियल में नहीं जाना है, वहाँ भी जाएंगे तो आपके सोसाइटी में भी मलेरिया, डेंगू जैसी समस्या बढ़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। जी, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये बच्चे हैं छोटे छोटे, मच्छरदानी भी नहीं है। देखिए जी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार जितना कर रही है वो काफ़ी कर रही है, और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तादाद इनकी इतनी है। तो दिल्ली में इस समय जबरदस्त बारिश दिखाई पड़ रही है, और ये जबरदस्त बारिश बहुत ही परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा मेरा मोबाइल मेरा पकड़िएगा, मोबाइल पकड़िए, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ दिल्ली में जबरदस्त बारिश की तस्वीर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मयूर विहार से। देखिए कितना तेज इस बारिश का प्रकोप है। पूरा जो ये रोड है, इस रोड पर जो आवागमन है वो अभी से प्रभावित होना शुरू हो गया है, और ये उस समय है जब यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है, और वो जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है जिस तेजी की ये बारिश हो रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की बारिश है, और ये जो बारिश है और जो बारिश का फ्लो है, इसने लोगों की चिंताओं में बहुत ही ज्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए कैसे बाढ़ पीड़ित है बेचारे, फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर दिखाइएगा, और किस तरह से अंदर सिमट आए हैं। कुछ देर पहले सामने की ओर खाना बट रहा था, वहां पर ये थे, सब के सब सिमट आए हैं, और इनके सर के ऊपर छत तक नहीं है, ये छत तक के मोहताज हैं, ये जो बाढ़ के पीड़ित हैं, और यहाँ पर किसी तरह से ये वक्त काट रहे हैं। एक बार इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, फिर हम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। आप बात करना चाह रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई इस समय।
बारिश का अब इसके नीचे इसलिए बच जाएंगे, नहीं तो बचते क्या। क्या बोल रहे हैं? मैंने पुल के नीचे इसलिए बच जाएंगे, नहीं तो बचते क्या। अभी तक नहीं तिरपाल दिया ना कुछ दिया, अभी तक नहीं दिया ना? नहीं। ये पुलिस आ रहा है, हाँ पर बूंदे तो अंदर भी आ रही हैं। आ रही हैं तो क्या भीगना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। और हमारे साथ देखिए एक अहम जानकारी आपको दे दूं, हमारे दोस्त रिपोर्टर जुड़ गए हैं, बिलाल अहमद और मेघा। इसी भारी बारिश में बीपी न्यूज़ जमीन की रिपोर्टिंग कर रहा है। बिलाल, आप कहां पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है, बयां कीजिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं इस वक्त ITO बैराज पर ही मौजूद हूँ और बहुत तेज़ बारिश जो है वो यहाँ फिलहाल ITO बैराज पे जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने कल ही पूर्वानुमान जताया था कि दिल्ली में मध्यम श्रेणी की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ बरसात जो है पिछले आधे घंटे से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश की वजह से बारिश का जो तीव्रता है, जिसकी वजह से ITO बैराज पर जो गेट खोलने का काम है वो भी फिलहाल थम गया है, रुक गया है, ठप हो गया है, क्योंकि बारिश की जो तीव्रता है जिसकी वजह से जो लोहे का बैराज था वहां पर सारे वर्कर्स को जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि वहां पर बिजली का काम चल रहा था और करंट ना दौड़ जाए उस लोहे के बैराज पर, इसलिए जो है वहां से सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि जो मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की जो टीम आने वाली थी, इंडियन नेवी की जो विशेषज्ञ टीम थी जिसमें डाइविंग टीम और वेल्डिंग टीम थी, वो यहाँ ITO बैराज पर जो है वो पहुंच चुकी है, जिसमें कमांडर लेवल के और लेफ्टिनेंट लेवल के अधिकारी तो हैं ही। साथ बिलाल, बहुत शुक्रिया। अभी एक बार चलते हैं मेघा के पास में। मेघा ISBT कश्मीरी गेट से हमारे पास हैं। मेघा, आप जहां पर हैं वहां पहले से काफी पानी है और ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश के बाद की क्या तस्वीर है वहां पर, मेघा? जी अभिषेक, दिन भर की गर्मी की जो उमस है उससे राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन तस्वीरें खराब होती जा रही है। जैसा आपने बताया, जैसा हम लोगों को बता रहे हैं कि इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वहां पहले से बहुत ज़्यादा बारिश है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि बारिश कितनी, यहाँ पर पानी कितनी ज़्यादा, और ऐसे में बारिश कई सवाल लेकर आ रहा है, क्योंकि लोगों को पहले ही राहत नहीं मिल रही थी, लोग पहले से परेशान थे। बाढ़ प्रभावित पूरा इलाका हो चुका है, उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है और उसके बाद की तस्वीरें आप एक बार हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए तो उसके बाद की तस्वीरें, झमझम होती बारिश और यहाँ पूरा पानी का पानी ही पानी। ये दिल्ली का वो इलाका है जो पहले से ही जलमग्न था। हालांकि आज कुछ इस इलाकों को खोला गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आप देखें तो ये दूसरी तरफ मजनू के टीला का इलाका है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन खोलने के बावजूद आज किसी तरीके से दिन भर यहाँ पर काम चलकर यहाँ पर पानी को साफ किया गया है, कीचड़ हटाया गया है, लेकिन जिस तरीके से बारिश दोबारा हो रही है, हालात फिर से बिगड़ने वाले हैं। फिर से एक बार ये रास्ता जी मेघा, आप जो दिखा रही हैं वाकई वो चिंताजनक तस्वीर है। और एक बार मेघा हमको चलना पड़ेगा बिलाल के पास में, चूंकि बिलाल जहां पर है ITO बैराज, बिलाल वहां पर चूंकि ये समस्या थी कि गेट को खोलने की, बंद पड़े गेट को खोलने की पसोपेश थी, और इस बीच में मुझे अब बताइए कि वहां पर इस बारिश के बाद काम किस तरह प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिलाल? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं अब मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि एक बार वो ITO बैराज की वो जो है वो तस्वीर दिखाएं, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तेज़ बारिश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, जिसके बाद से जो सारे काम हैं वो ठप हो चुके हैं। जितने भी जो कर्मचारी थे, चाहे वो इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर है, चाहे वो इंडियन नेवी की तरफ से हो, सभी को जो है वो वहाँ से हटा करके जो है उनको शरण लिया गया है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि जो मुंबई से टीम आई है, एक बार डाइवर्स की वो टीम ज़रूर दिखा दें एक बार, की जो विशेषज्ञ टीम आई है। देखिए ये डाइवर्स हैं और लगभग 6 डाइवर्स जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से जो है वो यहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं, और इनसे जब हमने बात करी तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही जो है वो अंदर जा करके हालात का जायजा लेंगे। जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं वो पहले से ही, जो इंडियन नेवी के कैप्टन यहाँ ITO बैराज पर पिछले 2 दिनों से रुके हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं ITO बैराज पर कि किस तरीके की गाद जो है वो जो गेट हैं उनको जकड़े हुए हैं और किस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो अपनाया जाएगा, ताकि
जल्द से जल्द जो है वो गेट को जो है वो खोला जा सके। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि पिछले 4 से 5 दिनों से दिल्ली में बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। इस वजह से यहाँ हमने ITO बैराज पर भी देखा कि यमुना का जो लेवल है वो 4 से 5 फुट जो है वो कम हुआ था। लेकिन अब इस बारिश ने जो है वो इस तरीके से क्या जो अब तक काम हुआ है, क्या उस पर जो है वो क्या प्रभाव डालेगी, ये देखने वाली बात जो है वो जरूर होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है ITO बैराज पर। बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ITO बैराज पर इस बारिश का, ये बिल्कुल वाकई चौंकाने वाली और देखने वाली बात होगी। और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता जिंदाबाद में बाढ़, जो बारिश के चलते जो महामारी की आशंका है और जो महंगाई का दैत्य सर उठा रहा है, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और विस्थापन, साथ में विस्थापन, जहां मैं खुद मौजूद हूं मयूर विहार के इस फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर विस्थापन का वही दर्द दिखाई पड़ रहा है। जनता जिंदाबाद में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और यही जो दिखाती है। और देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ तेज बारिश के बीच में ये छोटे मासूम बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, इनका अब कोई ठिकाना नहीं है। फ्लाईओवर इनका घर है, यही फ्लाईओवर इनका संसार है। तेज बारिश हो रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से ये बच्ची जो है इसने गमछा ओढ़ रखा है और यहाँ पर अपना किसी तरह से जीवन गुजारने पर मजबूर है। इन्हें कुछ नहीं पता कि ये बाढ़ क्या है, इन्हें नहीं पता कि ये जो हथनी कुंड बैराज का मामला है वो क्या है। इनको नहीं पता कि कौन से गेट खोले गए, कौन से गेट बंद किए गए। इनको सिर्फ इतना पता है कि इनके सर के ऊपर छत नहीं है। इनको सिर्फ इतना पता है कल सुबह के निवाले का ठिकाना नहीं है इनका। और इनको सिर्फ इतना पता है कि इनके पास इनके मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं है। और इस बीच में हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कृष्णा सर, ये जो तेज बारिश शुरू हो गई है, इसका आपको क्या असर दिखता है सर? आपका बहुत अनुभव है इस बारिश का, इस हालात में क्या असर दिख रहा है? देखिए, जो अब हालत है दिल्ली की, वो इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। किस तरह सर? क्योंकि जितना पानी बरस रहा है वो पानी निकल तो रहा नहीं सर। सीवर सिस्टम खराब है, सीवर सिस्टम खराब है, आपकी जमुना में टोटल भराव है। ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी फिर रिहायशी इलाकों में ये भरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धरती हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर दी है, जो धरती खुली थी, जो सॉफ्ट लैंड थी, जिसमें पानी एब्जॉर्ब होता था और जिससे एक्वाफर मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी की जो कलेक्शन है वो नहीं भरती आजकल। इसलिए आपका ग्राउंड वाटर कम हो गया है। ग्राउंड वाटर कम हो गया है। अंशुमान, मुझे एक बात और समझा दीजिए। मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूँ, इस बारिश को देखते हुए पूछ रहा हूँ। आप जिन महामारियों की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे, इस बारिश के उसका इम्पैक्ट मुझे बताइए, जो अभी आप देख रहे हैं, अभी जो बारिश। जी, अभी जो बारिश हो रही, इसमें वाटरबॉर्न डिजीज, जो मैंने कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया की बात कही थी, ये ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी इस बारिश से ऑलरेडी ओवरफ्लो चल रहा है। अब सीवर ओवरफ्लो होगा आपके हर जगह, और उससे जो आपके पीने का पानी, पाइपलाइन आए दिन देखते हैं टूटा फूटा पाइपलाइन रहता है, आए दिन कंटामिनेंट होगा। फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदगी को लेके आपके घर किचन तक पहुँचेगी। इसके कारण महामारी की संभावना। तो अभी से चाहिए कि आप सैनिटाइजेशन चालू करें। महामारी संभावना को और बढ़ा रही है ये बारिश। सैनिटाइजेशन चालू करें, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और इस तरह की चीज़ें, मच्छर की रोकथाम करना चाहिए। ये चालू हो जाना चाहिए। ये सरकार को करना। यस, नहीं तो अस्पताल बोलना चाहते हो क्या बेटे? यहाँ पर आए हो? बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ दिक्कत। अंकल बोल रहे हैं। अच्छा, सुनने आए हो, ठीक है। मुझे अभिषेक जी, मुझे एक बात समझा दीजिए। मैं हर एक चीज़ अब इस बारिश को देख करके कह रहा हूँ। आप अर्थशास्त्री हैं, आप बहुत देर से महंगाई पर चीज़ें बता रहे थे। ऐसे समझाइए, ये जो बारिश हम देख रहे हैं, इसका अभी आपको क्या असर दिख रहा है? कल सुबह तक जो 200 रुपया पर किलो टमाटर बिक रहा था, वो कितने पर जाएगा? आप सिर्फ टमाटर के पीछे क्यों परेशान? चलिए, हम अदरक की बात कर रहे हैं। अदरक है, हम अनाज की बात, सब चीजें महंगी होंगी। सप्लाई चेन इम्पैक्ट होती है। वंस देयर ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टमाटर एक प्रतीक बन चुका है। अभिषेक जी, प्रतीक। कुछ दिन पहले प्याज होती थी, आज प्रतीक हुआ था, आपको याद ही है। अब टमाटर है। प्याज पे सरकार चली गई थी। देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन महंगाई जो यहाँ से बढ़नी है वो फ्रूट्स पर नहीं बढ़ेगी। आप सोच रहे हैं हिमाचल में इतनी फ्लड आई है, आपको सेब क्या सेम रेट पर मिल जाएंगे? आप बताइए, क्या सेब सेम रेट में? लेकिन वो तो चलिए मिडिल क्लास अपर क्लास की बात है, पर समस्या आज की ये है कि इतने लोग हैं और इनके पास खाना देने भी कोई नहीं आया। आप इनकी तो सोचिए, इनके साथ क्या होगा? ये आज रात को कैसे सोएंगे? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इतना बारिश हो रही है, भैया आपको आएगा खाना देने के लिए? अभी तक तो लोग आ रहे जी, मैं बता रहा हूं। सुनील, इधर दिखाइएगा, इनकी हालत दिखाइए। मैं आपको ये एक विशेष बात बता रहा हूँ
कि जो यहाँ पे खाना वितरण या अन्य खाद्य सामग्री बांटी जा रही है वो सरकार द्वारा बिल्कुल ही नहीं बांटी जा रही। कौन बांट रहा है उसको? यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं एनजीओ बांट, जी जी जी। सरकार नहीं बांट, सरकार का यहाँ पे कोई अहम रोल नहीं है, जो सिर्फ कागजों में है। जी सरकार मुझे एक मुख्यमंत्री जी की आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है माननीय अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम झीलों से भर देंगे। अभी हम राजनीतिक बात हम नहीं करते, हम सिर्फ इतनी बात करते हैं यहाँ खाना कैसे मिलेगा। खाना मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये भैया है, ये भैंसों के लिए बकरियों के लिए चारा ले आए, ये कोई लेकर क्या है जी आप सामने देखिए इनको, यहीं के लोग हैं ना, यहीं के लोग हैं। दिखाते आइए मेरे साथ, दिखाइए, देखिए किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ मदद करने आए हुए हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्थानीय लोग। कहाँ से हैं सर? मैं धीरेन्द्र बंटी गौतम हूँ, कल्याणपुरी से निगम पार्षद हूँ। मैं लगातार 3 दिन के लिए इनको खाने के लिए बांट रहा हूँ। मैं बांट रहे हैं? हाँ जी, 3 दिन से बांट रहे हैं। लेकिन क्या इनके लिए समस्या सबसे बड़ी आन पड़ी है कि जो है इनको सूखा भोजन भी मिल रहा है और पका हुआ भोजन भी मिल रहा है लोगों को। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे को तो मिल रहा है खाना, लेकिन हमारे जो मवेशी है, जैसे भैंस है, और इस बारिश के बाद खाना कहाँ से मिलेगा? हमारी बकरियां हैं। बारिश के बाद बताइए ना, कौन लेकर के आएगा? सर मैं 3 दिन से खाना लेकर। कितनी जगहों पे जा रहे हैं? मैं पहले कल यहाँ भी आया था, आईटीओ में भी। अपने पास से कर रहे हैं? हाँ जी, अपने। सरकार का कोई सिस्टम तो नहीं चल रहा है? सरकार ने ही हमें ऑर्डर किया है। सरकार ने आपको? सभी विधायकों को, सभी पार्षदों को, सबको ऑर्डर किया है। कहाँ तक आप जा पा रहे हैं? यहाँ टेंट क्यों नहीं दिया सरकार ने? टेंट के लिए ऑर्डर नहीं? सर टेंट वहाँ पर लगे हुए, यहाँ पे टेंट की जरूरत ही नहीं है। टेंट की जरूरत क्यों नहीं? पानी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर। मेडिकल की व्यवस्था कहाँ है? दवाइयों की व्यवस्था कहाँ है? लोग इसमें बीमार होंगे तो टेंट की जरूरत नहीं। पूछिए, आप उनके सामने पूछिए ना, यहाँ पे कहाँ है व्यवस्था? अगर कोई बीमार होगा, इतनी बारिश चल रही है। सुनिए, यही तो कह रहे हैं आप, और हम सो पाएंगे यहाँ पर इतने मच्छर? हम लगातार इनके संपर्क में हैं। ये मत कहिए कि ये छत है, ये छत नहीं है पार्षद जी, ये छत नहीं है, ये टेम्पोरेरी इंतजाम। सुनिए, ये कोई आसान बात नहीं है कि बात नहीं तो बोलिए ना कि हम नहीं करते। सुन तो लीजिए, इंसान तो इंसान। इनकी जो समस्या थी कि बकरियों के लिए भी चारा होना चाहिए, हम ट्रक भर के चारा ले आए हैं, लेकिन इस चारे का क्या होगा? बकरी ठीक है, अभी पे यहाँ पे मच्छरदानी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बात नहीं, कोई बात नहीं, इनसे उलझिए नहीं। आप लेके आए, आपके लेके आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पार्षद साहब मैं धन्यवाद करता हमें हूँ। इनसे हमको उलझना नहीं है, हमको आइए हमको इनके साथ सहानुभूति के साथ रहना है, क्योंकि इन्होंने झेला है, ये भोग रहे हैं। इनकी अगर शिकायतें हैं तो धैर्य के साथ में सुनिए, उस पर उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। जनता जिंदाबाद लगातार जारी रहेगा।